हे बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। अब तक के वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 31 तक को सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में आप बचे हुए पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि 32 से लेकर के लास्ट जितने भी 36 आई थिंक या 35 क्वेश्चन है उन सभी को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए मैन ट्रेवल्ड 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल। यानी कि एक मैन है, वो टोटल अपना जितना भी उसको सफ़र करना है उसमें से 3/5 जो है परसेंट, यानी 3/5 अपने टोटल में से जो जर्नी है उसको ही अपने किसे वो कवर करता है, तो रेल से कवर करता है, ट्रेन से। और 1/4 जो जर्नी है उनका उसे वो टैक्सी से कवर करता है। फिर 1/8 वो बस से सफ़र करते हैं, और जितना बच जाता है, जितना भी टोटल अपने मंजिल तक पहुंचने में, उसे वो 2 किलोमीटर अपने फुट से यानी कि पैदल चलकर ही तय करते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, तो उनका टोटल जर्नी कितना था। तो देखो, अगर ये बस इतना ही दिया रहता ना तो ये बहुत ही मुश्किल था सॉल्व करना, लेकिन ये जो हमें 2 बता दिया गया है कि जो बच गया है इन सभी को हटाने के बाद 2 किलोमीटर, उसे वो पैर से तय करते हैं, पैदल चल के तय करते हैं। यानी कि इन सभी को अगर हम ऐड करें और उसमें 2 ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उनका टोटल जर्नी कितना है। समझ में आया बात। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें हिंट भी दे दिया गया है साफ साफ कि देखो भाई, जो लेंथ होगा उनके टोटल जर्नी का वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर होगा टोटल जो चल रहे होंगे वो। तो x का वो 3/5 पैदल ट्रेन से चले हैं तो 3/5 को, और x का ही 1/4, x का 1/8 जो होगा हमारा, ये सभी को हम आपस में ऐड करें और उसमें 2 किलोमीटर अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल x मिल जाएगा। समझ में आया बात। आइए कॉपी में आपको थोड़ा सा मैं और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो कि वो मैन है, यहाँ तक उनको जाना है। टोटल जो दूरी है हमारी वो कितनी है, x किलोमीटर है। तो हमसे ये कहा गया है कि इतना दूरी मान लो कि वो तय करते हैं कि इससे 3/5 जो है x का टोटल का 3/5, ये हमसे नहीं बताया गया कि कितना किलोमीटर। अगर किलोमीटर बता देता तो और काम आसान हो जाता है हमारा, हम सभी को बस आपस में ऐड कर देते तो हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्या दिया है, 3/5 दिया है कि x का यानी कि टोटल दूरी का 3/5 किलोमीटर वो तय करते हैं किससे, ट्रेन से। उसी तरीके से 1/4 वो तय करते हैं किससे, रेल से। 1/8 सॉरी रेल बोल रहा हूँ, टैक्सी से। और 1/8 जो वो तय करते हैं वो करते हैं हमारे बस से। और लास्ट जितना भी 2 किलोमीटर बच जाता है उसको तय कर लेते हैं वो पैदल। समझ में आया बात। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि टोटल जो है वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, आपस में सबको ऐड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें ये नहीं पता कि ये 3/5 कितना है। बस हमसे ये कहा गया है कि टोटल का 3/5 यानी x का 3/5 किलोमीटर। ठीक उसी तरीके से x का 1/4, और उसी तरीके से लास्ट में x का 1/8 हमें दिया गया है। हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए कि टोटल किलोमीटर कितने हैं। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको अब आगे समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको क्या कर लेना है सबसे पहले कि लेट द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, या फिर लेट द टोटल, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में जो लास्ट में बोला था वही कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी बोला था, तो हम लेंथ भी लिख देंगे। तो लेट द लेंथ, यहाँ पे मैं एल लिख देता हूँ, पूरा लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी बी x किलोमीटर। यानी कि टोटल हम मान लेते हैं कि वो कितना जर्नी जो उनका सफ़र है वो कितने का है, x किलोमीटर का है टोटल जर्नी। तो यहाँ पे हमसे कहा गया था कि बाई ट्रेन, रेल से वो कितना तय किए हैं, 3/5। तो बाई रेल आप यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो हिंट दिया था उसमें सबसे नहीं लिखा था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से वो लिखना पड़ेगा कि बाई रेल, जर्नी बाई रेल भी आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में बाई रेल लिख रहा हूँ। एक्स का 1/4 सॉरी 3/5, एक्स का 3/5 वो रेल से तय किए थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x का 3/5 यानी कि x मल्टीप्लाई 3/5 होगा। तो ये हो जाएगा x का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3x/5। अब समझ आया वहाँ पे 3x/5 कहाँ से आया था। उसी तरीके से उन्होंने टैक्सी से कितना सफ़र किया है, तो टैक्सी से सफ़र किया उन्होंने x का ही टोटल का ही 1/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x होगा, जिसे हम सिंगल x भी लिख सकते हैं और नीचे में हम 4 लिख देंगे। और लास्ट में हमें बताया गया था कि बस से उन्होंने कितना सफ़र किया है, वो क्या है, x का 1/8। तो यहाँ पे x का 1/8 हो जाएगा, x और 1/8, और इसका फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/8 इस तरीके से। और इसके अलावा हमें बताया गया था कि वो फुट से भी चले हैं, पैदल भी चले हैं, कितना 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लास्ट में बाय फुट, यानी कि पैदल वो कितना चले हैं। तो यहाँ पे हमें ये सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना है 2 किलोमीटर। तो अब हमें पता चल गया कि हम इन तीनों को अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, उनका टोटल जर्नी मिल जाएगा। यानी कि 3x/5 प्लस x/4 प्लस x/8 प्लस 2 जो होता है वो टोटल होता है उनके जर्नी से। यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें टोटल उनका x मिल जाएगा, यानी टोटल कितनी दूरी उन्होंने तय किया वो मिल जाएगा। अब बस इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर रेडी है। तो आइए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 5 है, 4 है और 8 है, तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 5 जो हमारा कितना होता है,
40 होता है, तो हाँ इनका एलसीएम जो होगा 40 निकल जाएगा, क्योंकि 5 और 4 का 20 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 भी है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा इनका वो 40 होगा। आप भी डायरेक्ट एलसीएम निकालना सीख सकते हैं अगर कंटिन्यू हमारे वीडियो से पढ़ेंगे आप, है ना। खास करके एलसीएम वगैरह चैप्टर जो मैंने क्लास 6 में शायद पढ़ाया था, 7th में भी होगा एक आध चैप्टर जहाँ पे मैंने एलसीएम निकालना शॉर्टकट तरीके में बताया होगा, तो आप भी डायरेक्ट निकालना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इसका 40 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो नीचे में हम लिख लेते हैं 40 से 5 को डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 40 को 5 से डिवाइड देने के बाद हो जाएगा 8, और 8 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 हो जाएगा 24। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें। 40 को 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा 10 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें। 40 को 8 से डिवाइड देंगे तो आएगा 5 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो हो जाएगा 5x। लास्ट में यहाँ पे इसके नीचे भी 1 है, तो 40 को हम 1 से डिवाइड देंगे तो 40 ही आएगा, और फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जो 40 हमारा क्वोशिएंट आया है उसका ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जाएगा 42 जा 80, और इक्वल के उस साइड जो x है वो तो रहेगा ही। तो इस तरीके से आपका ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये 40 डिनोमिनेटर में है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि राइट साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा बन जाएगा, ये सब तो आपस में ऐड हो जाएगा। इतना जो x वाला है 80 ऐड नहीं होगा, ये जो x वाले हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। 24 और 10 हो जाएगा हमारा 34 और 5 हो जाएगा 39, तो हो जाएगा हमारा 39x प्लस ये 80, और इक्वल के उस साइड ये x है और ये 40 चल जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। ठीक, ओहो वीडियो में नहीं आया थोड़ा सा, ठीक है समझ में आ गया। इन सभी को हमने ऐड किया तो 39x हो गया प्लस 80 हो गया, फिर इक्वल के उस साइड ये 40 जाएगा तो x इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में था, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 का इधर 40 का इधर, इस तरीके से। तो अब ये कितना हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 40x हो जाएगा। अब हम इस वाले 39 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, x को एक साइड कर देते हैं, नंबर को एक साइड रहने देते हैं, तो 80 हमारे लेफ्ट साइड में ही रहेगा। इधर हो जाएगा हमारा 40x, ये अभी प्लस में था इस साइड, इधर आकर के राइट साइड में आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 40x माइनस 39x, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 49 में से 39 माइनस हुआ तो 1x, जिसको हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमें x का वैल्यू है वो मिल गया 80, और बस यही तो हमें फाइंड करना था। हमें क्या बोला गया था, टोटल डिस्टेंस ही बताना था कि उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि टोटल जर्नी, जो हमने शुरू में लिखा था कि द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, बी जो हमने यहाँ पे किया था बस वहाँ पे आपको बी हटा करके लिख देना है 80 किलोमीटर, और लास्ट स्टेटमेंट उस तरीके से आप जरूर लिख दें ताकि आपका आंसर पूरा पूरा सही हो जाए। आइए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला आपको समझ में आ गया, अब 33 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, ए लेबर इज इंगेज फॉर 20 डेज ऑन द कंडीशन, यानी कि लेबर जो है इंगेज किया गया है, इंगेज मतलब कि कुछ काम दिया गया है एक लेबर को 20 डेज का, और एक कंडीशन रखा गया है। ये क्या कंडीशन है कि ही विल रिसीव 120 फॉर ईच डे, यानी कि एक दिन अगर वो काम करेगा तो उसे 120 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। और ही वर्क्स एंड ही विल फाइंड ₹10 फॉर ईच डे ही इज़ अपसेंट, यानी अगर वो एक दिन अपसेंट कर देता है तो उसका 10 रुपीज़ माइनस भी कर दिया जाएगा, यानी जितना उसने अर्न किया है उसमें से 10 रुपीज़ माइनस भी हो जाएगा। तो इफ़ ही रिसीव ₹1880 इन ऑल, यानी कि लास्ट में 20 डेज के बाद उन्हें इतना रुपीज़ दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही रिमेन अपसेंट, तो उन्होंने कितना दिन अपसेंट किया यही हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो अगर आप भी स्कूल में अपसेंट करते हो तो अपसेंट मत करना, भी बहुत गलत बात है। वैसे तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी स्कूल में एकदम अपसेंट मत करना, इस बार कंटिन्यू स्कूल जाना। तो यहाँ चलो आइए इसको समझते हैं ना। मेन तो दिख तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ये जब आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड फिर आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अभी तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, तो अभी यही इसका मेन आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था लास्ट में कि वो कितना दिन अपसेंट हुए, तो हम मान लेते हैं कि वो कितने दिन अपसेंट हुए थे, x डेज वो अपसेंट हुए थे। तो लेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज अपसेंस बी x, यानी कि हम मान लेते हैं कि x दिन तक वो अपसेंट रहे। तो हमारा प्रेजेंट वाला डे कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि टोटल 20 डेज काम करना था उनको। 20 डेज में से एक्स डे अगर वो अपसेंट होते हैं तो हम मान लो कि 5 डे अगर वो अपसेंट होते हैं तो कितना दिन है, 15 डेज है, और उसे हम निकालेंगे कैसे, 20 में से माइनस करेंगे 5 को, तो हमें पता चलेगा कि 15 डेज वो आए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम 20 में से एक्स माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुए थे, प्रेजेंस उनका कितना दिनों का था, ठीक है। तो ये हमें अपसेंस का डे पता चल गया, ये प्रेजेंस का डे पता चल गया। इसके अलावा हम यहाँ पे अब हमको अर्निंग से उनके रिलेटेड बोला गया था कि उन्होंने कितना पेमेंट किया गया है, रिसीव कितना किया उन्होंने, उसके हमसे यहाँ पे पूछा गया था, तो दिया गया है मतलब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि उन्हें कितना चार्ज लगा अपसेंट होने का और उन्हें कितना पैसा मिला प्रेजेंट होने का। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही अर्न, ये सब देखो स्टेटमेंट में अपने से बना करके आपको लिखवा रहा हूँ। अगर आपके टीचर आपको मना करते हैं कि इतना स्टेटमेंट नहीं लिखो, आप डायरेक्ट सॉल्व करो, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ही अर्न फॉर
प्रेजेंस या फिर वर्क, जो भी आप लिखना चाहो, कि वो प्रेजेंस की वजह से उनको कितना अर्निंग हुआ या वर्क की वजह से कितना अर्निंग हुआ। तो देखो प्रेजेंट की वजह से मतलब एक दिन काम करते तो उनको कितना मिलता, 120 मिलता। तो उन्होंने कितना दिन काम किया है, इतना दिन काम किया है, तो 120 इतने दिन का हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर आप 5 डे काम करो और 120 रुपीज़ 1 डे का है, तो हम 5 डे का निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 120 से। उस तरीके से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 120 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने इतने दिन को मतलब जितना भी वो काम किया उससे उन्होंने इतना रुपये कमाया। समझ में आया बात। उसी तरीके से ही लॉस या फिर ही यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखा था, फाइंड लिखा था ना, तो ही फाइंड फॉर अपसेंट, कि अपसेंट की वजह से वो कितना फाइन उनको देना पड़ा। तो एक दिन अपसेंट कितने दिन हुए थे, एक्स डे हुए थे, और एक दिन का कितना लगता है, 10 रुपीज़ लगता है, तो एक्स डे का कितना लगेगा, 10x लगेगा, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई होकर जाएगा x से, तो 10x हो जाएगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब क्या बोल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि टोटल उन्होंने जितना प्रेजेंट की वजह से कमाया और जितना लॉस की वजह से गवाया, उन दोनों को अगर हम देखें, आपस में माइनस करें, तो हमें क्या मिलेगा, 1180 मिलेगा। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि प्रेजेंट के लिए उन्हें इतना मिलेगा 120। इसमें से अगर हम उनके माइनस कर देते हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने अपसेंट की वजह से क्या किया, उस पैसे को गवाया है, ठीक है ना, उनको नुकसान हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनका फायदा रहता है ये सब, तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो ये इतना गवाया उन्होंने 10x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10x, और कितना मिला, इतना कमाने के बाद और इतना कमाने के बाद, तो लास्ट में उनको मिला था 1880। तो इक्वल में लिख दो 1880। बस यही हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व कर दो तो आपका आंसर रेडी है। 12 टू हो जाएगा 24, 0 0 00 हो जाएगा, तो माइनस का साइन है तो माइनस साइन लग जाएगा, 12 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी 120 का एक्स से हुआ तो 120x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है, ये हो जाएगा 10x, इक्वल के उस साइड 1880। अब ये दोनों आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -130x इक्वल टू, ये इधर पहले से था, इसको इधर रहने देते हैं, अभी ये वाले को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। अभी ये लेफ्ट में से क्या साइन है, प्लस का साइन है, इधर आकर के ये माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा। मैं ना कभी भी हमको लेफ्ट में साइन देखना है, यानी कि राइट का साइन देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा -130x इक्वल टू, माइनस कर देते हैं, इसमें से यही माइनस होगा, बड़े वाले से छोटा माइनस होता है हमेशा, 0 से 0 माइनस हुआ तो 0, ये वाले 0 से 8 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 10 हो जाएगा कैरी लेकर के, 10 में से 8 माइनस होगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा 2। फिर उसके बाद फिर ये बच गया हमारे पास 3 में से तो 8 माइनस हो नहीं सकता, कैरी ले लेगा, ये बन जाएगा 13 में से 8 माइनस हो तो 5, ये बच गया 1 से 1 माइनस होगा तो 0, यानी कि माइनस होगा जब ना इतना, तो आ जाएगा हमारा 520, और बड़े वाले में माइनस का साइन, तो साइन लग जाएगा माइनस का। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे क्रॉस, यानी कि कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया हमारा 130x इक्वल टू 520, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 520, डिवाइड में आ जाएगा ये वाला 130, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट हुआ, 13 1 जा 13, 13 4 जा हो जाएगा हमारा 52, यानी x इक्वल टू हो गया 4 डेज। और ये क्या चीज़ था, x क्या था हमारा, वही तो था कि जितने दिनों एब्सेंट हुए, तो लास्ट में आपको यही बता देना है कि ही रिमेन एब्सेंट फॉर 4 डेज, यानी कि वो 4 डेज तक एब्सेंट हुए। लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, फॉर हाउ मैनी डेज ही रिमेन एब्सेंट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर 4 डेज ही एब्सेंट, यानी कि वो जो थे एब्सेंट हो गए थे 4 दिनों तक। तो ये आपको हो जाएगा लास्ट फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ लेते हैं, वो भी सेम क्वेश्चन इसके पहले जो हमने पढ़ा है ना 32, उसी के तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या दिया हुआ है, हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, यानी कि हरी बाबू जो नाम के एक इंसान है, वो क्या करते हैं, अपना 1/3 प्रॉपर्टी अपने सन के नाम पे लिख देते हैं, 1/4 टू हिज डॉटर, और 1/4 अपने प्रॉपर्टी का अपने डॉटर को दे देते हैं, और जो बच जाता है अपने वाइफ को दे देते हैं। तो इनकी वाइफ को, इफ़ हिज वाइफ शेयर इज़ ₹18,000, यानी कि उनकी जो वाइफ का शेयर है वो कितना 18,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, तो इसका टोटल प्रॉपर्टी कितना था उनका, यही हमको बताना है। तो देखो सेम क्वेश्चन वही है हमारा जो 20 बोल रहा हूँ 32 जो हमने इसका शुरू वाला पढ़ा था, वही चीज़ हमसे यहाँ पे दिया जा रहा है कि टोटल में से वो क्या करते हैं 1/3 दे देते हैं अपने सन को, तो टोटल का 1/3 कितना हो जाएगा, x/1/3 हो जाएगा, ठीक है, x × 1/3 हो जाएगा, तो x बन जाए x/3 हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे किया था। उस तरीके से 1/4 अपने डॉटर को दे देते हैं, तो 1/4 यानी कि x/4 हो जाएगा उसकी डॉटर का, और फिर अपने जो बच गया उसको अपनी वाइफ को दिए हैं, और वाइफ का शेयर कितना है 18,000 है, तो प्लस कर देंगे हम 18,000, जैसे वहाँ पे हमें 2 किलोमीटर दिया था ना नंबर, वैसे यहाँ पे 18,000 जो हमें
रुपीज़ में दिया गया है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, जो कि टोटल प्रॉपर्टी, यानी कि सन को जितना दिए हैं, डॉटर को जितना दिए हैं और वाइफ को जितना दिए, उन तीनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एक्स, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी उनका। तो बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 4 और 3 का 12 हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड दीजिएगा, तो वही मतलब जो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन वाले में प्लस माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो मेथड वही होगा। इसके नीचे बस ये ध्यान रखिएगा, इसके नीचे 1 है छुपा हुआ, तो 12 से 1 डिवाइड होगा तो हमारा 12 आ जाएगा आंसर, और फिर उस 12 का ही ऊपर पूरा 18,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस ये नंबर जो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे छोटा था, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो बाकी सेम टू सेम उसी तरीके से बनेगा, और आपको लास्ट में एक्स इक्वल टू मिल जाएगा उनके टोटल प्रॉपर्टी जो भी है वो, उसका आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि टोटल उनका कितना प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कुछ डिस्कस होगा तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो है 35 और लास्ट क्वेश्चन, इसे समझने में। ये क्या दिया हुआ है हमें कि हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सॉल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। ये तो एक बार पढ़ा मैंने ना, तो मेरे सर से ऊपर से चल गया, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा एकदम, तो मुझे समझ में आया। तो उसी तरीके से आप भी एकदम ध्यान से इसे समझो पहले, और बहुत ही ईजी है, यानी कि एकदम साफ सुथरे तरीके से ये बन जाएगा। बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके अलावा ये देखो परसेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और जब मैं आपको परसेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मेरे ख्याल से चैप्टर 10 है परसेंट वाला, तो फिर उसके बाद आपको ये सब और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक जो फंडामेंटल रूल है ना परसेंट से रिलेटेड, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो जरूरत पड़ेगा वो मैं आपको जरूर समझा दूंगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझो डायग्राम के थ्रू कि इसमें हमसे कहा क्या जा रहा है। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है अल्कोहल का, और उसके अलावा जिस भी चीज़ का रख लो आप, रस का रख लो है ना, या फिर शरबत का रख लो, पानी का रख लो, वाटर का रख लो, जिस भी चीज़ का रख लो। बस यहाँ पे ये कहा गया था कि एक सॉल्यूशन है 400 ml, टोटल 400 ml है, जिसके अंदर 15% एल्कोहल है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन में हम लोग और कितना एल्कोहल मिला दें ताकि ये जो परसेंट है ये चेंज होकर के 32% हो जाए, यानी कि एल्कोहल का परसेंट ज़्यादा हो जाए। अभी 400 पानी में अगर दूसरा जो चीज़ है उसको नहीं बढ़ाना है हमको, केवल हमको यहाँ बोल रहा है कि इसमें बस एल्कोहल ही आप इतना बढ़ा दो ताकि टोटल जो सॉल्यूशन बने ना उसमें 32% एल्कोहल हो जाए। समझ में आया बात? तो अब आओ इसको पहले तो आप समझो कि हमसे यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम निकालेंगे कि उसमें टोटल एल्कोहल कितना है। जैसे 15% एल्कोहल बताया है, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि 400 ml में कितना ml एल्कोहल है, यानी कि 100 ml एल्कोहल है, 40 ml एल्कोहल है, कितना एल्कोहल है ये तो बताया नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका क्वांटिटी निकाल लेंगे कि करेंट क्वांटिटी जो एल्कोहल का है वो कितना है। तो यहाँ पे आप लिख लो पहले कि करेंट क्वांटिटी, बहुत सारे स्टेटमेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं, मैं जो सबसे इजी स्टेटमेंट लग रहा है वो बना देता हूँ कि हम लिख सकते हैं पहले करेंट क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल का जो करेंट क्वांटिटी है वो कितना है। तो यहाँ पे हमें 400 का 50% निकालना है, 15%, तो वो कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है 400 मल्टीप्लाई 15/100। तब हमको पता चलता है कि 400 का 15%। इसको जब आप परसेंट वाले में चैप्टर में पढ़ोगे ना तो इस तरीके से लिखा रहेगा 15% ऑफ 400, इस तरीके से 400 ऑफ 15%, सॉरी 15% ऑफ 400, इस तरीके से लिखा रहता है। तो आप इसको 15/100 मल्टीप्लाई 400 करो या 400 मल्टीप्लाई 15/100 करो, बात एक ही है। समझ में आया? तो आपको पता चल जाएगा कि 400 का 15% कितना होता है। इस तरीके से मतलब परसेंट निकाला जाता है। ये परसेंट वाले चैप्टर में मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ से ये दोनों नीचे से जीरो से ये हमारे ऊपर वाले जीरो कट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमिनेटर में 4 × 15 बचा, यानी कि 15 4 हो जाता है 60, यानी कि 60 ml क्या है वहाँ पे एल्कोहल है। ये हमको पता चल गया कि टोटल भी कितना एल्कोहल है, 60 ml एल्कोहल है। तो हमसे यही कहा जा रहा है कि कुछ इतना एल्कोहल मिला दो, हमको बताया नहीं कितना एल्कोहल मिलाना है, वही तो हमको पता करना है। तो हमसे ये कहा है कुछ एल्कोहल मिला दो ताकि वो जो है परसेंट जो है या फिर स्ट्रेंथ जो है, जो हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ किया है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो 15% से 32% बन जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि हम x% यानी कि x ml एल्कोहल और मिलाते हैं जिससे कि इसका जो परसेंट है स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दो कि लेट वी ऐड, मान लेते हैं कि हम ऐड करते हैं मोर x ml एल्कोहल सो दैट, जिससे कि है ना इट्स परसेंट, इट्स स्ट्रेंथ भी आप लिख सकते हैं, परसेंट लिखो या स्ट्रेंथ, तो मैं स्ट्रेंथ लिख देता हूँ क्वेश्चन में हमें स्ट्रेंथ वर्ड यूज किया था, जिससे कि इसका जो स्ट्रेंथ हो जाएगा चेंज टू
32%, यानी कि 15% टू 32%, यहाँ पे आप 15% भी लिख सकते हैं, जिससे इसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा 15% से 32%। यानी कि हम मान लेते हैं कि x ml और अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो इसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा 15% से 32%। तो अब जो हम लोग नया अल्कोहल बन रहा है, यानी कि नया जब अल्कोहल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी तो 60 ml था, तो न्यू क्वांटिटी यहाँ पे अब हम लिखेंगे न्यू क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नया क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो पहले 60 था, उसमें हम x ml और मिला दे रहे हैं, तो 60 प्लस x ml हो जाएगा न्यू क्वांटिटी। उसी तरीके से अब केवल यहाँ पे इसी में जब हम अल्कोहल मिलाते हैं तो क्या बात, मतलब केवल वही अल्कोहल थोड़ी बढ़ेगा, वो तो पूरा सॉल्यूशन भी बढ़ते जाएगा। अगर हम दूध में और पानी मिला हुआ है तो उसमें अगर और पानी मिला दिया जाए तो केवल पानी पानी थोड़ी बढ़ता है, वो तो पूरा जो सॉल्यूशन है दूध और पानी का वो पूरा बढ़ने लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन ये भी बढ़ जाएगा 400 ml से, तो अब ये ज़्यादा हो जाएगा, पहले 60 ml था अल्कोहल, अब 60 ml से ज़्यादा अल्कोहल हो रहा है तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल जो सॉल्यूशन का क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ टोटल सॉल्यूशन, या फिर केवल सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो पहले कितना था 400 ml था, वो अब बढ़ करके हो गया है 400 प्लस x ml, क्योंकि x ml उसमें और मिल गया है क्वांटिटी किसका, अल्कोहल का, तो ये अब उसका न्यू क्वांटिटी बन गया यहाँ पर का। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो कहा जा रहा था, इस तरीके से आप लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है कि जो नया क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा, जब हम ऐड करेंगे तो 32% बन जाएगा। यानी कि 60 में अगर हम प्लस करते हैं x और 400 में अगर हम प्लस करते हैं x तो वो नया क्वांटिटी बन जाएगा 32% का। यही तो हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि इतना ऐड करो तो ताकि वो 32% बन जाए, तो हमने x ऐड कर दिया जिससे हमारा 32% बन गया। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। यानी कि 400 में पहले 60 हमने निकाला था, और यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं 60 प्लस x और यहाँ पे 400 प्लस x इक्वल टू 32। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इक्वेशन सर आपने कैसे बनाया, तो जब मैं इसको भी आपको समझा ही देता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे बनाया। पहले देखो हमारे पास क्या था कि 60/400 था, जो कि कितना निकलता 15% निकलता। जब हम इसको सॉल्व करते तो हमारा कितना निकलता 15% निकलता। 16/400 को अगर हमको परसेंट में चेंज करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, 16/400 मल्टीप्लाई 100 किया जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो कितना परसेंट है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब उसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि वो 32% बनने के बाद कितना एल्कोहल हो जाएगा, ताकि हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाए। समझ आया। तो यहाँ पर अब इसको एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे। अब ये 32% है तो परसेंट को क्या लिखा जाता है, डिवाइड के टर्म पे लिखा जाता है 100। जैसे यहाँ पे शुरू में मैंने 15% को 15/100 लिखा था ना, वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस एक्स डिवाइड में 400 प्लस एक्स इक्वल टू 32/100। ये परसेंट को हमने 100 में चेंज कर दिया। अब कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस एक्स और बाहर हो जाएगा हमारा 100 इक्वल के उस साइड 32 ब्रैकेट में 400 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ गया। इस साइड ट्रांसफर होने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 बन हो जाएगा 6 और ये 30 हो जाएगा, यानी कि 6000। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई होकर के 100x इक्वल के उस साइड 32 का 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 3 12 और 1 सॉरी गलत हो गया 4 2 8 और उसके बाद 4 3 12, यानी कि 128 और ये 2 0 था, ये 2 0 लग जाएगा, प्लस का साइन 32 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 32x। ठीक है। अब हम नंबर्स को एक साइड ट्रांसफर करेंगे और x वाले को एक साइड ट्रांसफर करेंगे, तो इसको इस साइड कर लेते हैं ट्रांसफर, 100x इधर ही रहेगा, 32 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 32x इक्वल के उस साइड 12800 और ये इधर आकर के माइनस में 6000 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। माइनस कर देते हैं, 0 में से 2 माइनस होगा, हो नहीं सकता, कैरी लेकर के बन जाएगा ये 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 और यहाँ पे बच गया 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 माइनस हुआ तो 6, ये बच गया हमारा 0 कैरी देने के बाद, तो ये हो गया 68x इक्वल की उस साइड देख लेते हैं माइनस करने के बाद, तो 12000 में से 6000 माइनस होगा, 0 से 0 माइनस हुआ तो 0, 0 में से 0 माइनस हो तो फिर 0, 8 में से 0 माइनस होगा तो 8, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर 12 बन जाएगा, 12 में से 6 माइनस हो तो 6 और ये बच गया 0, यानी कि 6800। एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स इक्वल टू जाएगा हमारा 6800 डिवाइडेड बाई 68, 68 बन जाए 68, ऊपर में भी 68 बन जाए 68, 2 0 बच गया तो ये हो जाएगा 100, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 मिलीमीटर।
मैं बात मिलीलीटर ही दिया था ना यहाँ पे, हाँ मिलीलीटर ही दिया हुआ था, यानी कि 100 मिलीलीटर जो होगा हमारा वो क्वांटिटी हो जाएगा अल्कोहल का। देखिए 100 मिलीलीटर अगर हम इसमें और मिला देते हैं ना, इस वाले सॉल्यूशन में अगर हम 100 मिलीलीटर अल्कोहल और मिला देते हैं तो उसका क्वांटिटी कितना बन जाएगा, 32% बन जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 7C समझाऊंगा। बाकी अगर इसमें थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, दोबारा से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आपको पूरा अच्छे से क्लियर कब होगा पता है, जब आप फ्रैक्शन वाला, सॉरी फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, परसेंट वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना अच्छे से डिटेल में एकदम एक एक स्टेप, जहाँ पर ये सब चीज़ों को आपको समझाया जाएगा, फिर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए चैप्टर 10 का भी। बाकी इसको इतना तो जरूरी समझ रही है क्योंकि अब यहाँ पे 7 चैप्टर में आ गया है तो छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। तो अभी मेन जो चीज़ों मैंने आपको समझाया वो समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।